अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 9 और जो टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ एक बहुत डीप टॉपिक है, लेकिन क्लास 9 के लेवल पे हम इसको बेसिक्स से समझेंगे ताकि सिर्फ हमारे जहन में रहे। इसके डीप कंसेप्ट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। हम सबसे पहले समझेंगे कि हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ होता क्या है। हाइपोथेसिस सिर्फ एक अंदाज़ा है जो आप लगाते हो। जैसे आपके पास एक बिल्ली है और बिल्ली खराटे ले रही है, तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि बिल्ली खराटे क्यों ले रही है। तो आप सोच सकते हो कि हो सकता है इसकी बॉडी के अंदर गियर्स हों, ऐसी मशीनरी चल रही हो, ठीक है। हमारे दिमाग के अंदर जो जो चीज़ें आ रही होती है ना कि ये चीज़ इसकी वजह से हो रही है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। हमने उसको देखा नहीं है। अब मैंने बिल्ली का पेट फाड़ कर देखा नहीं है कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो खराटे ले रही है। मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है कि वो खराटे ले रही है, उसकी ऐसे ऐसे मशीन चल रही होगी गोल गोल में। तब जो जो मैं सोच रही हूँ वो सारी चीज़ क्या होती है, हाइपोथेसिस, ठीक है। फिजिक्स के टर्म में देखें तो अगर हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम सोच लें कि ये चीज़ ऐसे हुई होगी, इस वजह से हुई होगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। अब जैसे अब एक बॉल है, उसको अगर आप छोड़ो तो फ़ौरन ज़मीन की तरफ गिरती है, तो आप सोचना कि ये ज़मीन की तरफ क्यों गिरती है, हो सकता है ये रीज़न हो, ये रीज़न हो। तो आप जितने अंदाजे अपने दिमाग में लगाते हो कि ये रीज़न हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, वो सारी क्या होती है, हाइपोथेसिस। तो ये बेसिकली क्या है, आइडिया है और अजम्पशंस हैं जो हम बनाते हैं मेड बिफोर रिसर्च करने से पहले, जो हम अंदाज़े लगाते हैं। अब बिल्ली जो खराटे ले रही है, मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि वो इस वजह से ले रही होगी, उसकी बॉडी में ये गेयर्स वगैरह होंगे, ये चीज़ें होंगी। लेकिन मैं उसका पेट फाड़ कर देखने से पहले जो अंदाज़े लगा रही हूँ वो सारी चीज़ें क्या हैं, हाइपोथेसिस। अब विच कैन बी टेस्टेड टू सी इफ़ इट्स ट्रू और फॉल्स, जिसको टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि क्या मेरे अंदाजे सही हैं या गलत है, ठीक है। मैं उसका पेट फाड़ के देखूंगी तो मुझे पता लगेगा जो मैं सोच रही थी क्या वो मैं सही सोच रही थी, क्या मैं गलत सोच रही थी। वो टेस्ट करने के बाद मुझे पता लगता है। तो इसीलिए जो हाइपोथेसिस होती है उसको टेस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे अंदाजे हैं, वो गलत भी हो सकते हैं और वो सही भी हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स टू चैलेंज द हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिससे हमें अपनी हाइपोथेसिस के गलत या सही के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ। अब लॉ क्या होता है, लॉ के बारे में अगर हम देखें ना, हाइपोथेसिस एक अलग सी चीज़ थी जो सिर्फ अंदाजे थे। अब थ्योरी और लॉ दो चीज़ें आती हैं और यही दो इंपॉर्टेंट है। और इनमें अगर डिफरेंस हम देखें, डिफरेंस तो बाद में, सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉ क्या होता है। हम कहते हैं कि अगर एक पेन है, मैं इसको छोड़ूं तो ये फ़ौरन क्या जाता है, ज़मीन की तरफ जाता है, ठीक है। अब ये मेरी क्या है, ये एक सिंपल फैक्ट मैंने कहा है कि ये हकीकत है कि अगर किसी भी चीज़ को आप छोड़ो वो नीचे की तरफ गिरती है। क्यों गिरती है, ग्रेविटी की वजह से गिरती है। अब इस चीज़ को अगर मैंने मैथमेटिकली प्रूफ करना है, मैथ्स का काम करके मैंने इस चीज़ को प्रूफ करना है कि ये इस वजह से होता है और ये सारी कैलकुलेशंस थी इसके पीछे, तो वो क्या बन जाता है, लॉ। अब आपको पता है कि आप ग्रेविटी की जो आप कहते हो कि आपने ये आपके पास क्या है, नीचे अर्थ है, ठीक है, और ये आपका पेन है फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैस है m1 और ये अर्थ जो है वो मैस 2 है। अब आपने जैसे ही पेन को फेंका वो फ़ौरन क्या जाता है, इसकी तरफ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि फोर्स लगती है। वो फोर्स हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स होती है और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि F=G m1m2/r²। ये सारी जो हम कैलकुलेशंस करके फोर्स निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, लॉ, ठीक है। एक हकीकत को, एक फैक्ट को कि अगर किसी भी चीज़ को फेंको वो गिरती है, उसको मैथमेटिकली प्रूफ करना, मैथ्स का काम करके करना, वो सारे क्या होते हैं, लॉ, ठीक है। मैथ्स का काम करके आप ये ऑब्जर्वेशन किए हैं, आपने पूरी ऑब्जर्वेशन किया कि एक मैस ये हो सकता है, दूसरा मैस हो सकता है, उनके दरमियान क्या क्या फोर्स लगेगी, कॉन्स्टेंट आया, आपने सारी जो है अपनी ऑब्जर्वेशंस की, आपने टेस्ट किए बार बार, तब ये चीज़ बनी है। तो इट इज़ अ रूल, ये रूल बन जाता है। डेट एक्सप्लेन हाउ थिंग इन नेचर हैपन्स इन सर्टन वे, कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ठीक है। मैथ्स का काम करके किस तरह से हमने प्रूफ किया है जाती है। अब थ्योरी क्या होती है, वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन। जो हमने एक्सप्लेनेशंस दी थी ना, ये वजह हो सकती है, उसको अगर हम टेस्ट कर लें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, थ्योरी। अब जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली थी बिल्ली के, कि बिल्ली खराटे ले रही है। अगर हम उसको टेस्ट कर लें कि अगर हम उसकी बॉडी को उनके अंदर जाकर देख लें कि ये रीजंस है जिसकी वजह से बिल्ली खराटे ले रही है, तो हमने क्या कर दी कि वाई समथिंग हैपन, क्यों वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ अगर हमें पता लग जाए तो फिर हम वो कह देते हैं कि वो टेस्टेड थ्योरी बन गई है, क्योंकि हमने उसको टेस्ट करके बताया कि ये चीज़ क्यों हो रही है, बिल्ली खराटे क्यों ले रही है, ये रीजंस थी, तो वो हमारे पास बन जाती है थ्योरी। हैज़ टू प्रिडिक्ट दैट विल हैपन एंड एक्सप्लेन नेचुरल इवेंट्स। अब एग्जाम्पल जैसे काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, एवोल्यूशन
और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है, हमारा कंसेप्ट था कि पहले हमारे पास बंदर होते थे, बंदर से इंसान बने हैं, तो पूरी एवोल्यूशन हमने टेस्ट करके बताया कि ऐसी चीज़ हुई क्यों थी, क्यों बंदर से इंसान बने थे। फिर थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये पेपर में आ सकता है। थ्योरी आपके पास कि क्यों चीज़ हो रही थी, और हाउ किस तरह से कोई चीज़ हो सकती है, हम पूरी एक्सप्लेनेशन मैथ्स की फॉर्म में दे दें तो वो लॉ बन जाता है। और थ्योरी बस आपने टेस्ट किया उस चीज़ को और बता दिया, मैथमेटिकल फॉर्म्स नहीं थी। इट इज़ सपोर्टेड बाय एविडेंस। इसमें आपको सब प्रूफ की ज़रूरत होती है। जैसे बिल्ली को खराटे, हमने कहा बिल्ली खराटे ले रही है, लेकिन मुझे प्रूफ की ज़रूरत है कि क्यों ले रही है, किस वजह से ले रही है, क्या रीजंस हैं। तो हमने उसको चीर फाड़ के देखा तो वो एविडेंस मिला हमें। इट इज़ प्रूवन टू बी ट्रू। और इट एक्सप्लेन्स वाई समथिंग हैपन्स, हम पहले कर चुके हैं। और ये इट डजेंट एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपन, ये चीज़ नहीं बताती कि ये चीज़ क्यों हो रही है, बस उसको मैथ्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती है। अब जो लॉ होता है, अच्छा, और जो हमारे पास थ्योरी होती है वो हम कहते हैं कि वो एविडेंस पे बेस करती है और चेंज हो सकती है अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हो तो। और जो लॉ होता है वो एक कानून बन चुका होता है। लॉ आपके पास कभी भी चेंज नहीं होता, इट डजेंट चेंज। और आपके पास एग्जांपल इसकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दे सकते हो, इसमें न्यूटन्स लॉ आप बता सकते हो, ठीक है। अब अगर आप देखो ना तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अभी कहा कि थ्योरी जो होती है वो चेंज हो सकती है क्योंकि हमारे पास नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। लॉ एक परमानेंट चीज़ बन चुकी है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या था, न्यूटन था। न्यूटन ने अपने लॉज दिए थे, ठीक है। उसके बाद आइंस्टाइन आया, उसने उसके लॉज को चेंज किया, लेकिन उसने उसके लॉज को ये नहीं कि न्यूटन्स के लॉ ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल, अब आइंस्टाइन के लॉज चलेंगे, ऐसा नहीं था, ठीक है। क्योंकि न्यूटन्स के भी लॉ थे, लॉ कभी चेंज नहीं हो सकता, उसने भी अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन और टेस्ट करके लॉ बनाया था। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें एक्सपेंड कर दी थी, कुछ चीज़ें उसमें और इंक्लूड कर दी थी उसने, ठीक है। जैसे जो न्यूटन्स के लॉज थे उसने कह दिया था कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता मूव करते। और फिर आइंस्टाइन के जो लॉज आए थे उन्होंने कह दिया कि ये आइंस्टाइन के जो लॉज हैं ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, स्पीड जिनकी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से एक्सपेंड हो गए थे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन आई थी, लेकिन न्यूटन्स के लॉज अपनी जगह रहे थे और आइंस्टाइन के लॉज अपनी जगह रहे थे, तो ये चेंज नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपने समझा कि हाइपोथेसिस एक आइडिया, एक अंदाज़ा है जो हम कोई भी रिसर्च करने से पहले लगा सकते हैं कि ये रीज़न हो सकती है, ये रीज़न हो सकती है, ठीक है। फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि यार ये ठीक था या गलत था। जब वो टेस्ट कर दें तो वो हमारे पास थ्योरी बन जाती है, हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये चीज़ हो रही थी, क्यों हो रही थी। और जो लॉ होता है वो आपके पास हम पूरे मैथमेटिकल फॉर्म्स करके हमें पता लगता है, और हम जब वो निकाल लेते हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कानून बन चुका होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।